हेलो दोस्तों, मैं अक्षता आप सभी की एजुकेटर आपका स्वागत करती हूँ ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पे आज के लेक्चर नंबर 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग से जो मैं टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैट इज़ रेशो एंड प्रपोर्शन। इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सो आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसके अंदर हम पूरा रेशो और प्रपोर्शन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको अलग अलग इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स इस लेक्चर में प्रोवाइड करूंगी, ताकि जो कोई भी क्वेश्चन आए रेशो प्रोपोर्शन से वो आप इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पेपर 1 के कंप्लीट कोर्स के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। अगर आप फर्स्ट गो के अंदर एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हो तो पेपर 1 में 80+ लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रेपरेशन को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सभी के लिए यहाँ पे कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसके अंदर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के द्वारा पूरा सिलेबस जो है कवर किया जाएगा। सो इस न्यू बैच के अंदर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, ना ही सिर्फ पीवाईक्यूज, उसी के साथ साथ अलग अलग टॉपिक से अलग अलग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस मॉक टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के 30-30 मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले सॉल्व करना है। उसी के साथ साथ 2000+ एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बैंक, इसके अंदर आपको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के साथ साथ हाईली एक्सपेक्टेड जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं इस टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। कोर्स की जो फीस है ओरिजिनल दैट इज 3000 रुपीज़। आफ्टर डिस्काउंट द फीस इज 1500 ओनली। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा कॉन्टैक्ट कीजिए। उसी के साथ साथ आप एप्लीकेशन के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं कोर्स को। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। ओपन कीजिए, कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। इसके अंदर स्टोर नाम के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। बाद में माई कोर्सेस में आपको HP टाइप करना है इन द सर्च टैब। टाइप करने के बाद कोर्स ओपन कीजिए, कुछ इस टाइप का ओवरव्यू मिलेगा। कंटेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स डिटेल कोर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे दिल्ली। ओके, एंड अदर देन दैट स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 2000+ MCQs भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। सो डू वॉच इट। कोर्स को एनरोल कीजिएगा। अगर कुछ क्वेरी है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। सो रेशो क्या है, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ रेशो को यूनिफॉर्म कैसे करना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है। सो बेसिकली रेशो अगर मैं कोई भी लूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3:4। सो जब हम रेशो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 3:4। सो ये जो 3 बेसिकली या फिर 4 है, 3:4, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर हम बोलेंगे सेम पार्ट्स यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि 1 पार्ट इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे 3:4 माने व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे 3 मतलब 3 पार्ट्स हो गया, क्योंकि 1 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू x। सो यहाँ पे 3 पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, तो 3 पार्ट्स मतलब ये कितना हो जाएगा? 3x। और साथ ही साथ 4 पार्ट्स मतलब ये कितना हो जाएगा? 4x। सो इसके ऊपर से हम क्या कंक्लूड कर सकते? दैट इज द 3:4 जो रेशियो है, that is representing the parts, that is 3 parts and 4 parts. Okay, so यहाँ पे 1 part is equivalent to x, so 3 parts will represent 3x and 4 part will represent the 4x. so ये हो गया अभी रेशियो। तो फिर प्रपोर्शन क्या है? तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगी। यहाँ पे मैं 2 रेशियोज ले लूँगी, जैसे कि A:B। ठीक है, A:B मैं यहाँ पे लूँगी 2:3, और साथ ही साथ दूसरा एक रेशियो लेंगे C:D। C:D भी मैं यहाँ पे लूँगी 2:3। ठीक है, ये हो गए 2 रेशियोज। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि दोनों भी रेशियोज एग्जैक्टली सिमिलर है, दे आर दी सेम। ओके, जब दो डिफरेंट रेशियोज सेम दिख रहे हैं आपको, देन वी कैन कॉल दैट दोज बोथ रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। क्या? और एक बात कि जब 2 रेशियोज अगर सेम है एग्जैक्टली दे आर इक्वल, एट दैट टाइम हम उनको क्या बोलते हैं? दैट बोथ द रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, दैट इज A:B इज प्रपोर्शनल विथ C:D। ओके, देखना मैंने आपको रेशो क्या है बताया, फिर प्रपोर्शनल क्या है हमने वो चीज़ देखी है। सो रेशो एंड प्रपोर्शन, आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, जिसके अंदर पार्ट्स बता रहे थे हम रेशो के अंदर, और प्रपोर्शन के अंदर मैंने बताया कि जब 2 डिफरेंट रेशोज अगर एग्जैक्टली सेम है तब हम उनको क्या बोलते हैं? दैट बोथ द रेशोज आर इन प्रपोर्शन। तो यहाँ पे
B इज प्रपोर्शनल विथ C इज टू D, राइट. सो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D. साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या होता है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू सी. पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर ओवर हियर. ठीक है, आई होप अभी आपको ये समझ आया होगा. तो फिर इस टाइप के अंदर अभी बेस में क्या क्या पढ़ना है हमें, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी. जब हम रेशो ऐसा ले रहे, कौन सा भी, फॉर एग्जाम्पल A इज टू B इज प्रोपोर्शनल विथ C इज टू D, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शनल. इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शनल. इस B को बोलेंगे सेकेंड प्रपोर्शनल, सेकेंड प्रपोर्शनल. C को हम बोलेंगे थर्ड प्रपोर्शनल और D को हम यहाँ पे बोलेंगे फोर्थ प्रपोर्शनल. गॉट इट. फर्स्ट प्रपोर्शनल, सेकेंड प्रपोर्शनल, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल. तो बेस के अंदर भी पढ़ना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इनमें से 4 प्रपोर्शनल में से फॉर एग्जाम्पल एक प्रपोर्शनल मिसिंग हो, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो देखेंगे. साथ ही साथ डायरेक्टली कुछ फॉर्मूलाज है क्या कि डायरेक्टली हम अलग अलग मतलब वैल्यूज़ या फिर प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स है क्या. ज़रूर यहाँ पे 2-3 मेथड्स मैं आपको शेयर करूँगी जहाँ पे आपको 3 प्रोपोर्शनल दिए होंगे और फोर्थ की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, सो अभी तक जो मैंने पढ़ा है शायद आपको क्लियर हुआ होगा. रेशो क्या है, प्रोपोर्शनल क्या है. प्रोपोर्शनल चीज़ हम कब बोलते हैं, जब 2 रेशोज एग्जैक्टली सिमिलर हो. उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D, इस तरीके से भी हम इस प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं. और साथ ही साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने प्रोडक्ट भी देखा, दैट A इंटू डी इज इक्वल टू B इंटू C. ओके, सो अभी देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. ओके, सो प्रोपोर्शनल क्या है, रेशो क्या है, सब क्लियर हो गया. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगी आपको, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगी. A इज टू B इज प्रपोर्शनल विथ C इज टू D. ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि अगर यहाँ पे 3 प्रोपोर्शनल की वैल्यू दी होगी और फोर्थ की फाइंड आउट करनी है. फॉर एग्जाम्पल 16 इज टू 48 दिया है, इज प्रपोर्शनल विथ, इट इज प्रपोर्शनल विथ 7 इज टू x, और पूछा है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. क्या पूछा है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें. तो पहली बात तो कैसा इसको एनालाइज करना है, पहली बात देखना, पहला रेशो के ऊपर फोकस करो. जैसे कि A इज टू B यहाँ पे क्या है, 16 इज टू 48. अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, आपको एक बात यहाँ से पता चलेगी कि जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू. मतलब 16 का 3 गुना ज़्यादा क्या है, 48. 16 को हम 3 गुना ट्रिपल कर देंगे यहाँ पे, तो अब हमें क्या मिलेगा, 48 वैल्यू मिलेगी. और हमने दूसरी चीज़ अभी ये पढ़ा है कि वैल्यू कब प्रोपोर्शनल में रहती है, जब दोनों भी वैल्यूज़ एग्जैक्टली सिमिलर हो. तो यहाँ पे 16 इज टू 48 इज प्रोपोर्शनल विथ टू 7 इज टू x. इट मीन्स जो 16 इज टू 48 है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, किसके साथ, 7 इज टू x के साथ. तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर 16 को 3 टाइम्स ट्रिपल कर देंगे हम यहाँ पे तो 48 मिल रहा है, तो x की भी वैल्यू क्या आएगी, 7 को 3 गुना करने के बाद. इट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू आने वाली है 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 21. गॉट इट. पहली बात प्रोपोर्शनल क्या है पता होना चाहिए. दूसरी बात यहाँ पे 16 और 48 के अंदर अगर रिलेशन देखेंगे तो वो 3 गुना ज़्यादा है, तो वो जो रिलेशन पहले रेशो में आ रहा है वही रिलेशन दूसरे रेशो में भी आएगा. कब आएगा, जब वैल्यूज़ प्रोपोर्शन में होंगी. ओके, गॉट इट. सो ये होगी फर्स्ट मेथड जहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड की है. दूसरी मेथड कौन सी, अभी वो मैं पढ़ाती हूँ, देखना. दूसरी मेथड पढ़ाने के लिए मैं सेम एग्जाम्पल लूंगी, दैट इज 16 इज टू 48 इज प्रपोर्शनल विथ 7 इज टू x, राइट. दिस वॉज द वैल्यू. तो यहाँ पे जो ये 16 और x वैल्यू दिख रही है आपको, सो ये जो वैल्यूज है एक्सट्रीम एंड को दिख रही है, राइट. 16 और x दे आर एट एक्सट्रीम एंड्स, कॉर्नर्स की वैल्यू है. ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 16 और x को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम्स बोलेंगे. और साथ ही साथ जो 48 और 7 है, 48 और 7
इनको बोलेंगे मीन वैल्यूज़। क्या बोलेंगे? मीन वैल्यूज़। प्लीज़ यहाँ पे आपको लिख के लेना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है और मीन वैल्यूज़। एक्सट्रीम माने जो एंड के वैल्यूज़ है, कॉर्नर्स की वैल्यूज़ है, और मीन मतलब जो अंदर वाली वैल्यूज़ है 48 और 7। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं देखना, अभी एक स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे, दैट इज द प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ extreme values is equal to the product of mean value. Okay, the product of extreme value is equal to the product of mean value आपको देखना है यहाँ पे। सो डायरेक्टली क्या कंक्लूड करेंगे, हमें पता है कि एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी है, अभी मीन वैल्यूज कौन सी है, तो उसका प्रोडक्ट लेंगे। पहले लेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट, दैट इज 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यू क्या, 48 इंटू 7। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 48 इंटू 7 अपॉन 16, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ भी कट कर सकते थे, 16 3 जार 48 और 7 3 जार 21। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। गॉट इट। ये हो गई मेथड नंबर 2, जहां से हमने फाइंड की किसकी वैल्यू, हमने फाइंड की फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल या फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू ऐसे दे के रखी है, a is to b is to c, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे देखना, b a के भी साथ जाएगा और b c के भी साथ जाएगा। व्हाट डज इट मीन, a is to b इज प्रपोर्शनल विथ b is to c। इसको नोट करना है, जब आपको ऐसे 3 वैल्यूज देके रखते हैं रेशो के अंदर, तब आपको समझना है कि यहाँ पे b जो है, जो मिडिल वैल्यू है, वो दोनों के भी साथ जाएगी, a is to b बन जाएगा, इज प्रोपोर्शनल विथ b is to c। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके साथ मैच होता है, मीन वैल्यू के प्रोडक्ट के साथ। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी है, a और c, तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं, a इंटू c इज इक्वल टू मीन की वैल्यूज b इंटू b। ओके, सो अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे, a इज इक्वल टू b इंटू बी, दैट इज b स्क्वायर अपॉन c, a इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन c। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको सेकेंड प्रोपोर्शनल की वैल्यू ढूंढने के लिए बोला है, सेकेंड प्रोपोर्शनल क्या है, यहाँ पे b है, राइट, दिस इज द सेकेंड प्रोपोर्शनल। इसकी वैल्यू ढूंढ के निकालनी, तो कैसे निकालोगे आप, इसको सिर्फ आपको रिप्लेस करना है, जैसे कि b स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a इंटू सी, जो कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये फॉर्मूला सेम है। अगर आपको यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू ढूंढने के लिए उन्होंने बोला है, तो कैसे निकालोगे, सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखना, a इज इक्वल टू बी इंटू बी अपॉन सी, ढूंढना क्या है अभी इस बार c, सो c इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर अपॉन a। सो ये जो फॉर्मूला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक फॉर्मूला काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको तीनों भी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, दैट इज c इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a। कोई भी वैल्यू आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट। सो ये लिख के लेना है आपको फॉर्मूला नंबर 3। ओके, अभी देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगी 19 is to 15 is to x। ढूंढना है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू, तो कैसे ढूंढोगे आप, फॉर्मूला कौन सा है थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए, ये वाला, c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 15 और a की वैल्यू है 9। वैल्यू पुट ऑन करना है सिर्फ फॉर्मूले के अंदर, कौन सा फॉर्मूला, c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन a, नॉट a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 अपॉन 9, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। ओके, फिर से 3 5 जार 15। सो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 इंटू 5, दैट गिव्स मी 25। गॉट इट। सो इस तरीके से आपने थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड आउट की है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशोज। सो अगर मैं कोई भी आपको एक रेशो दे दूं, कोई भी एक रेशो, फॉर एग्जाम्पल एक रेशो ले लेते हम a इज टू b वाला, ये हमारा रेशो है। ठीक है, अगर मैं
पहले टाइप ऑफ रेशो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स है इसके, कुछ टाइप्स हम देखने वाले, जैसे कि पहला टाइप है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट वर्ड ही क्या आपको बता रहा है यहाँ पे, डुप्लीकेट माने कोई डबल रोल है, राइट, डबल रोल, जैसे कि मूवीज में डबल होता है तो हम उसको डुप्लीकेट बोलते हैं, उसी तरीके से A:B का डबल हमें करना है, यहाँ पे डबल करना है। इट मीन्स डुप्लीकेट रेशो क्या आएगा ऑफ रेशो A:B, डुप्लीकेट रेशो आएगा A²:B², ओके, A²:B², ये क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशो। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या है, जो रेशो है आपका A:B, जो ओरिजिनल रेशो हमने लिया है, उसका आपको क्या करना है इस बारी, एग्जैक्टली सब डुप्लीकेट रेशो के अपोजिट करना है। माने यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ A:2 स्क्वायर रूट ऑफ B। सिमिलरली है तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिप्लीकेट रेशो, और चौथा कॉन्सेप्ट सब ट्रिप्लीकेट रेशो। फोर्थ वन इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो। हाँ, मैं आपको इन चीज़ों के जो है नोट्स नहीं दूंगी, तो आप जो है इसके सिर्फ नोट्स निकालना है खुद से, हैंड रिटन नोट्स, ये ज़्यादा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट कभी कभार अगर डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशो सा वर्ड दिखाई दे तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमें पता है सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है। सब ट्रिप्लीकेट रेशो माने जो रेशो है हमारा A:B का, उसका आपको क्यूब लेना है, यहाँ पे A³:B³, और यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या है, एग्जैक्टली ट्रिप्लीकेट रेशो का अपोजिट, माने यहाँ पे आपको क्यूब रूट लेना है दिए हुए रेशो का। इस तरीके से ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशो, जहां पे हमने देखा व्हाट इज डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट। ओके, सो अभी देखने वाले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म रेशो के बारे में। क्या है यूनिफॉर्म रेशो, अभी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म रेशो, ओके, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रेशो ले रही हूँ A:B का, दैट इज इक्वल टू 2:3, और B:C का रेशो ले रही हूँ मैं यहाँ पे 4:5। ठीक है, दो रेशोज लिए मैंने, A:B वाला और B:C वाला। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपको इसके इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज A:B:C के फॉर्म में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, राइट? तो आपको यहाँ से पता चल रहा है क्या कि मैम यहाँ पे B का वैल्यू जो है 3 पार्ट्स में भी दिख रहा है और B का वैल्यू 4 भी है, राइट? तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जहाँ पे आपको दोनों भी वैल्यूज दिख रही है या फिर यूनिफॉर्म रेशो के अंदर हमें चीज़ें लेकर आनी है, तब आपको क्या करना है, बेसिकली जो रेशोज है एज इट इज लिखो। फॉर एग्जाम्पल A:B:C, दो लाइन्स बनाती हूँ मैं यहाँ पे। A:B के नीचे पहली वैल्यू लिख देती हूँ 2:3, और B:C के अंदर नीचे वैल्यू लिख देती हूँ 4:5, जो कि क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अभी वैकेंट स्पेस दिख रहा है यहाँ पे और वैकेंट स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, तो करना क्या है कि जो वैल्यू उसके एग्जैक्टली आजू बाजू जो कुछ भी वैल्यू आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है। अभी देखना, इसके बाजू कौन सी वैल्यू है, B वाली वैल्यू है, तो B की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे भी मैं लूंगी 3। सिमिलरली ये है वैकेंट स्पेस, और वैकेंट स्पेस की इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर मुझे वैल्यू उसके आजू बाजू क्या दिख रही है 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 4। ठीक है, सिंपली फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू देके रखे वो लिखना है, फिर आपको जहां पे वैकेंट स्पेस दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है, आजू बाजू वाले वैल्यूज, राइट? सो ये लिखने के बाद अभी थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट कैसा लेना है देखना, 2x4, ओके, 2x4 क्या आएगा 8। यहाँ पे मैं ले रही हूँ वर्टिकल प्रोडक्ट, राइट? सो 3x4 क्या आएगा, फिर देखना 3x4 क्या आएगा, 3x4 इज इक्वल्स टू 12, और साथ ही साथ 3x5, 5 3 जार 15, ये आ गया आपका यूनिफॉर्म रेशो ऑफ A:B:C, दैट इज इक्वल टू 8:12:15। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ यूनिफॉर्म रेशो वो क्लियर हुआ होगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, देखते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हुआ है या नहीं हुआ है। रेशो क्या दिया है A:B का, दैट इज इक्वल टू 2:3, और B:C का रेशो दिया है 5:7। ढूंढना क्या है हमें अभी यहाँ पे A:B:C का रेशो।
जब हमें ऐसे ढूंढना रहता है तो हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी है, जब 3 रेशोज हमें दे के रखे तो बी ए के साथ भी जाता है और बी सी के साथ भी जाता है। और इसका यूनिफॉर्म रेशो जब हमें ढूंढना है, जब 2 अलग अलग रेशो की वैल्यू दे के रखी है, तब कैसे ढूंढना है देखना। पहली बात तो a इज टू बी इज गिवन 2:3, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एग्जैक्टली नीचे a इज टू बी के नीचे। b इज टू सी का भी हमने देखा था, तो कैसा लिखना है, इसके नेक्स्ट वाले लाइन के अंदर लिखना है b इज टू सी का रेशो, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमको 2 एम्प्टी स्पेस मिलेंगे, एक एग्जैक्टली सी के नीचे और एग्जैक्टली ए के नीचे। तो इसको टैकल कैसे करना था वो भी हमने देखा था। एग्जैक्ट उसके बाजू वाली वैल्यू हमें इस ब्लैंक स्पेस में लिखनी है। सी के बाजू है बी और बी की वैल्यू है 3, इसलिए सी के अंदर भी मैंने 3 लिखा, ठीक है। सो ए के बाजू यहाँ पे बी है और ए ब्लैंक स्पेस के अंदर है, बी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी मैं 5 लिखूंगी। इस तरीके से हमने स्टेप 2 क्लियर किया था। स्टेप 3 के अंदर हमने देखा था हमें यहाँ पे वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 5 इंटू 2, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7 ये चीज़ करनी है। 5 2 जार 10, 5 3 जार 15 एंड 3 7 जार 21। सो यहाँ से हमारा जो रेशो निकल के आ रहा है, दैट इज यूनिफॉर्म रेशो दैट ऑफ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 10:15:21। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट जाएगा। सो फॉर द क्वेश्चन के लिए के लिए ये आंसर जो है करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसी के बेसिस के ऊपर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म रेशो देके रखा है 3:4:7, और आपको पूछा है यहाँ पे रेशो ऑफ ए अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए। सो ये कैसा ढूंढना है, यहाँ पे आपको देखना है कि गिवन डेटा क्या है। ए इज टू बी इज टू सी का डेटा देके रखा है 3:4:7। सो हमें पता है जब हमने रेशो पढ़ा था, बेसिकली ये जो रेशो है ये पार्ट्स के अंदर देके रखा रहता है, राइट। सो अगर मैं कंसिडर करूँ 1 पार्ट इज इक्वल्स टू एक्स, सो 3 पार्ट्स कितना हो जाएगा 3x, 4 पार्ट्स 4x और 7 पार्ट्स 7x, ठीक है। इस तरीके से अज्यूम कर रहे हैं हम ये चीज़ें, ठीक है। सो अभी देखते हैं इसका रेशो जो है a अपॉन बी इज टू बी अपॉन सी इज टू सी अपॉन ए के रेशो में कैसे चला जाएगा। a अपॉन बी, अभी a की वैल्यू तो हमें पता है 3x, b की वैल्यू पता है 4x और c की भी वैल्यू हमें मिल गई 7x। तो कैसे हमें जस्ट सब्सटीट्यूट करना है, किस तरीके से देखना है। अभी a की जगह पे मैं लिखूंगी 3x, b की जगह पे मैं यहाँ लिखूंगी 4x। सिमिलरली b अपॉन c की जगह पे मैं यहाँ पे लूंगी 4x अपॉन 7x और c अपॉन a के जगह पे यहाँ पे मैं लूंगी 7x अपॉन 3x, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू मिल गई है, दैट विल बी वी कैन से 3/4 a अपॉन बी की वैल्यू, b अपॉन सी की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिल गई है 4/7 और c अपॉन a की वैल्यू वी हैव 7/3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि रेशो निकालना है इन सब का, राइट, इन सब का रेशो निकालना है। जो डिनोमिनेटर है हमारा उसको कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी 3, 4 और 7 का एलसीएम। एलसीएम तो शायद आपको पता ही होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा नंबर चाहिए आपको जो तीनों के भी टेबल में आए, सबसे छोटा हो और तीनों के भी टेबल में आए। इस टाइप ऑफ कंडीशन में आपको क्या करना है, बेसिकली जो बड़ा नंबर है उसका टेबल आपको जो है रीड आउट करना है। लाइक 7 1 जा 7, 7 एक ऐसा नंबर है जो 3 और 4 के टेबल में तो आता नहीं है, ठीक है। 7 2 जा 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता और 4 के भी टेबल में नहीं आता, ये तो एलसीएम नहीं रहेगा। 7 3 जा 21, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता, 3 के तो टेबल में आता है। ओके, सो 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 भी नहीं चलेगा। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ये भी नहीं चलेगा। इस तरीके से आपको टेबल का हर एक मतलब नंबर रीड करके देखना है वेदर वो तीनों के भी टेबल में आता है या नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे 84 नंबर कंसिडर करूँ, 84 ये जो नंबर है वो 3 के भी टेबल में आ रहा है, 4 के भी आ रहा है और 7 के भी। किस तरीके से देखना अभी यहाँ पे, यस, सो देखना अभी 3 इंटू 84 अगर मैं करूँ अपॉन 4 कर दूँ तो ये बन जाएगा 63। ओके, 4 इंटू 84 अपॉन अगर मैं 7 कर दूं तो ये बन जाएगा यहाँ पे 48। ओके, सिमिलरली 7
अपॉन 3 था हमारा, सो 7 इंटू 84 हमें करना है, इंटू 3 करना है, अब सो डिवाइड बाय 3 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 196। ओके, सो एलसीएम कैसे निकालना है वो भी मैंने बताया, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी इन द फॉर्म ऑफ रेशो, जब पार्ट्स हम ले रहे वो भी मैंने आपको बताया। सो इसीलिए यहाँ पे जो a अपॉन बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास 63, सो 63 इज टू बी अपॉन सी की वैल्यू है 48 इज टू 196, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से बेस के रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, बट ये डीआई का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में अभी ये आ सकते हैं। दिस इज द टाइप 1 ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सो देखना अभी क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा है। एक सम ऑफ मनी है, एक धनराशि है जो हम 3 लोगों के अंदर बांट रहे, दैट इज एक्स वाई जेड। ओके, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अ अमाउंट ऑफ मनी विद इन 3 पीपल, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। सो क्या डेटा देके रखा है यहाँ पे, हमें 3 लोग हैं, कौन से एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्या दे दिया है देखना अभी, y गेट्स 12.5% मोर देन x, यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा अभी। ठीक है, उसी के साथ साथ देखना 25% मोर देन z। इफ x एंड z इज 5700, फाइंड द डिफरेंस ऑफ x एंड z। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगने वाली है दैट इज ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के मैंने जो आपको चार्ट शेयर किया है उसके अंदर 12.5% इट इज 1/8। हमने ये देखा है ऑलरेडी, दैट इज 12.5% इज इक्वल टू 1/8। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे ये मैंने इमेज शेयर की है ग्रुप के अंदर, अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो दोबारा आपको टेक्स्ट करना है, मैं फिर से जो है वो पीडीएफ आपको शेयर करूंगी। ठीक है, सो 12.5% इज इक्विवेलेंट टू 1/8। तो मुझे बताना y गेट्स 12.5% मोर बोला है। मोर जब बोला जाता है तो 8 में 1 पार्ट ज्यादा रहता है, ध्यान में रखना है आपको, 8 पार्ट में 8 पार्ट ज्यादा। इसका मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x को मिल रहा है 8 पार्ट्स, तो y को मिलेगा उससे 1 पार्ट ज्यादा, मतलब 9 पार्ट्स। y 1 पार्ट ज्यादा बिकॉज 1/8 अपना रेशो आया है। इसका मतलब क्या है, 8 पार्ट में 1 पार्ट ज्यादा। सो x के पास अगर 8 पार्ट है तो y के पास उससे 1 पार्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये बन जाता है। पहली बात तो ये डन हो गई। दूसरी देखना अभी उसी के साथ साथ बट 25% मोर देन z। बट मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, फिर से y के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो y गेट्स 25% मोर देन z। सो 25% को हम किस तरीके से लिखते हैं, 1/4, राइट। सो 1/4 हम लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि 4 पार्ट्स में 1 पार्ट ज्यादा, 4 पार्ट्स में 1 पार्ट ज्यादा। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर z को यहाँ पे मिल रहा है 4 पार्ट्स तो y दैट इज y को कितना मिलेगा, उससे 1 पार्ट ज्यादा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5। इस तरीके से हमें अभी ये चीजें मिल गई है। यूनिफॉर्म रेशो तो हम निकाल सकते, तो पहले हम करते इसको यूनिफॉर्म रेशो के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखना z वैकेंट स्पेस है और z की बाजू की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे 9 लिखना है। साथ ही साथ x वैकेंट स्पेस है, x के बाजू 5 लिखा है, तो यहाँ पे भी हम 5 लेंगे। फिर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ओके, वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म यूज करेंगे। 8 5 40, 9 5 45 is to 9 4 36। सो यहाँ पे आ गया आपकी वैल्यू 40 is to 45 is to 36। ठीक है, अभी देखना आगे डेटा क्या देके रखा है। इफ x एंड z टुगेदर आर मेकिंग 5700, इसका मतलब क्या है, अगर x और z के पास x और z को दोनों को मिला के जो धनराशि हमें मिल रही है दैट इज 5700। अभी हमें x का पार्ट पता है 40, ठीक है, z का भी पार्ट पता है 36। ढूंढना क्या है, x और z का डिफरेंस ढूंढना है। पहले तो हम क्या करते हैं, x और z का पार्ट्स ऐड करते हैं। 40 पार्ट्स प्लस 36 पार्ट्स, ये किसका हो गया, x प्लस z का पार्ट हो गया। ठीक है, कितना पार्ट्स आएगा फिर इसका आएगा 76 पार्ट्स। सो दोनों को मिला के, x और z को मिला के पार्ट्स भी पता है और मनी भी पता है। सो 76 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 5700, मैं ऐसा लिख सकती हूँ, राइट। सो अभी हमें निकालना है यहाँ पे डिफरेंस x और z के बीच में। सो डिफरेंस दोनों का पार्ट्स का कितना आएगा, 40 माइनस 36 पार्ट्स दैट इज 4 पार्ट्स।
सो 4 पार्ट्स का आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इस पे फोकस करो अभी। 76 पार्ट्स अगर 5700 को इक्विवेलेंट है तो 4 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? इसको मैं सॉल्व करूंगी इस तरीके से, 5700 अपॉन 76 इंटू 4। ओके, सो अगर कैलकुलेट करें हम यहाँ पे, हमें मिल जाएगा दिस इज इक्विवेलेंट टू 300 पार्ट्स। गॉट इट? 300 पार्ट्स। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट? अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन इसी टाइप के बेसिस के ऊपर। A sum of money has been distributed among x, y and z such that y get 10% less than x. So 10% less than x माने 10% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/10, ठीक है। बट 20% लेस देन z, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5, ये भी हमें पता है। चलो आगे। एंड m गेट्स 35% मोर देन z। तो यहाँ पे जो धनराशि बट रही है वो 3 लोगों में नहीं, यहाँ पे 4 लोगों में बट रही है, x, y, z और m, ठीक है। और y को जो यहाँ पे मिल रहा है, इट इज गेटिंग 33 1/3% मोर देन z। वी हैव टू फाइंड m इज व्हाट परसेंट मोर देन x यहाँ पे, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। पहली बात तो कितने लोग हैं? टोटल 4 पीपल, x इज टू y इज टू z इज टू m, ठीक है। 4 लोग हैं तो देखना इसको यूनिफॉर्म रेशो में हम पहले कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले क्या दिया है? y इज गेटिंग 10% मोर। 10% मोर को हम क्या लिखते हैं? 1/10। और 10% मोर जब बोलेंगे तो 10 पार्ट में एक पार्ट ज्यादा। किसके कंपैरिजन में? x के कंपैरिजन में। इट मीन्स अगर x के पास 10 पार्ट है, सॉरी, y इज गेटिंग 10% मोर, राइट। सो यहाँ पे यस। सो अगर x के पास 10 पार्ट है तो y के पास कितने पार्ट्स रहेंगे? उससे एक पार्ट। y गेट्स 10% लेस बोला है, नॉट मोर। प्लीज प्लीज वन सेकेंड। y इज इक्वल टू 10% लेस देन x। सो 10% को पहली बात तो हम लिख सकते हैं 1/10। लेस बोला है इसीलिए 10 पार्ट में एक पार्ट कम। 10 पार्ट में एक पार्ट कम मतलब अगर x के पास 10 पार्ट है तो y को उसका एक पार्ट कम मिलेगा, माने 9 पार्ट्स, ठीक है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात देखना, 20% लेस देन z एंड m, ओके। 20% लेस देन z भी मिल रहा है और y को 20% और फिर से क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। इट मीन्स अगर 20% को हम पहले बात तो कैसे लिख सकते हैं? 1/5। जस्ट अ मिनट। 20% को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ। पहली बात तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जिस परसेंटेज में पूछा उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। सो y को कितना है? 20% कम है फिर से z से, ओके। सो 20% को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/5। कम मिला है y को z के कंपैरिजन में, मतलब z अगर 5 है तो y उसका एक पार्ट कम है, मतलब 4 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल z में यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ 5 पार्ट्स, तो y का एक पार्ट उससे भी कम आ रहा है, इसीलिए y का कितना आएगा? 4 आएगा। रेशो एज इट इज, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी और बात है, m गेट्स 33% मोर देन z। m को कितना मिल रहा है? 33 होल 1/3%। 33 होल 1/3% फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? चार्ट के अंदर मैंने इसके वैल्यू दे के रखी है एंड वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ वैल्यूज इन द परसेंटेज। तो इसको लिख सकते हैं हम 1/3। फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 1/3। इसका मीनिंग क्या होगा कि m गेट्स 33 होल 1/3% मोर देन z। का मतलब क्या है कि अगर z के पास 3 पार्ट्स है तो m के पास उससे एक पार्ट ज्यादा जाएगा, ठीक है। मतलब z के पास हम कंसिडर करेंगे 3 पार्ट। अभी z के पास हम कंसिडर करेंगे 3 पार्ट, तो यहाँ पे m के पास उससे एक पार्ट ज्यादा जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है यूनिफॉर्म रेशो के फॉर्म में। तो कैसे करना है देखना, ब्लैंक स्पेस कहाँ पे है? z के बाजू की वैल्यू 9, तो यहाँ पे 9 लिखूंगी। यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे भी 9 आएगा। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे आएगा 5 की वैल्यू,
यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे आएगी 4 की वैल्यू, फिर से यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है 3, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे भी आएगी 3 की वैल्यू। अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या आपको ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है जो चारों साइड से कट हो सकती है या फिर रिड्यूस हो सकती है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और इस पर्टिकुलर रेशियो ऑफ m के अंदर यहाँ पे 9 है, तो ये मैं कट करके यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ। समझ आए कैसे? हर एक जगह से मैंने 3 3 3 3 वैल्यू कट कर दी है, राइट। सो देखना अभी क्या आएगा, 10 इंटू 4, 3 तो कट गया, 40, 9 4 36, 3 भी कट गया, फिर से 9 5 45, यहाँ पे क्या बचा है, 3 इंटू 5 इंटू 4, राइट, 5 3 15, 15 4 60। सो ये आ गई आपकी वैल्यू, ये आ गया आपका रेशो। तो अभी यहाँ पे ढूंढना क्या है आपको, m इज व्हाट परसेंट, m इज व्हाट परसेंट मोर देन z। सो आपको यहाँ पे फिर से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा, परसेंटेज मोर ढूंढना है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या देके रखा है, m इज व्हाट परसेंट मोर देन x। सो यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ m और x पे, और परसेंटेज मोर ढूंढना है। पहली बात तो x कितना है 40, m कितना है 60। जब हम परसेंटेज मोर निकालते तो पहली बात हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते, दैट इज 60 माइनस 40 करेंगे, ओके। अपॉन जब परसेंटेज मोर निकालते हैं तो छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं। इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे 60 और 40 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 40 है, 40 एज इट इज इंटू 100। ये परसेंटेज मोर की कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको परसेंटेज का जो मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया है वो समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, दैट इज 20 अपॉन 40 इंटू 100। सो ये कितना जाएगा, 2,000, और ये होगा 50। सो यहाँ पे आपका 50% का परसेंटेज मोर यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑफ m कंपेयर टू दैट ऑफ x। सो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इसी के साथ साथ हमने टाइप 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर किया और बेसिक क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। एवरीवन बाय।